नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन। नई सुबह, नए मेहमान और नए मेहमान ही नया मेहमान, मतलब सिंगल है आज हमारे पास मेहमान। और जिस फील्ड से वो बिलोंग करते हैं, खैर ये गपशप होती रहेगी, उनका हम तारुफ भी करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले ईद के बाद मेरा दूसरा शो है। अब जब तक 3-4 शो हो जाएंगे तो मैं आपको याद दिलाती रहूँगी कि ईद के बाद पहला शो हो गया, दूसरा शो हो गया, तीसरा शो। और बिल्कुल महकमा मौसमियात से मैं आज मिलकर आई हूँ, तो मुझे उन्होंने बताया आज शाम में बारिश भी होगी, तो अपना ख़ास ख्याल रखें, घरों में रहें और बारिश को एंजॉय करें। और मेरी पर्सनली ये दुआ होती है कि अल्लाह साईं बारिश दे तो रहमत की दे, ज़हमत की ना दे। तो खैर ये बातें तो होती रहेंगी, गपशप होता रहेगा। और हमारे साथ मौजूद है आज मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं और काफ़ी टैलेंटेड हैं। अगर हम स्टडी एजुकेशन की बात करें तो वो काफ़ी नॉलेज रखते हैं और उनसे काफ़ी क्वेश्चनिंग होगी। तो वेलकम करते हैं भाई अपने शो पे हामिद यासीन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, मज़े में हैं? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तारा रारा का नाम तो सुना होगा आपने? जी, काफ़ी सुना है, काफ़ी सुना है। आज तारा रारा के शो पे भी आप आ गए, तो भाई क्या बात है। तारा रारा दिल से वेलकम करती है अपने शो पर और आपने अपना वक्त कीमती टाइम निकाला, आप आए। और रहीम यार खान से ये बिलोंग करते हैं। रहीम यार खान वालों कहाँ हो, कमेंट्स करो जल्दी जल्दी। तो भाई रहीम यार खान को क्या देंगे, क्या मैसेज देंगे? रहीम यार खान वाले देख रहे होंगे आपका शो। बस दुआ में याद रखें, जितना हो सके अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें एक दूसरे के साथ, कभी किसी के साथ नफरत ना फैलाएं, प्यार से रहें, इज्जत दें सबको। ईद कैसी गुजरी है आपकी? माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। अच्छा, अच्छी बारिश में अच्छी गुजरी? पहले दिन तो हमने ईद घर पे ही गुजारी थी, तो ईद की रात में हमने कराची आना था, जो कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए फिर हम क्या नाम, कराची वालों ने आपको एंजॉय करवाया है? बिल्कुल, आते ही तो हमें पहले बारिश ने घेर लिया। हम बस आपकी ये बदकिस्मती है, बारिश हुए तो कहीं वैसे घर में भी पानी आया होगा आपके? नहीं, बिल्कुल आया था, डेफिनेटली। तो आपने घर में भी बड़ा एंजॉय किया होगा, सीढ़ियों पे जाने की नीड नहीं पड़ी होगी। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन फिर भी सेकंड डे हम गए हैं जब बारिश खत्म हो गई। अच्छा। है तो फिर हम गए थे। तो मतलब बारिश ने बड़ा आपको एंजॉय करवाया। और कौन कौन से एरिया गए हैं कराची में, घूमा? आपको सबसे अच्छा प्लेस कौन सी लगी कराची में? फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो गए हैं सी व्यू पे गए थे, तो वहाँ भी काफ़ी इंजॉय किया हमने, काफ़ी देर वहाँ पे रहे हैं। तो रिसेंटली कल हम गए थे कायद आज़म के मज़ार पे, जिसमें मैंने सुना हमारे पास एक कुलीग है, हमारे बहुत प्यारे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ हादसा पेश हुआ, उनका मोबाइल चोरी हो गया था। अकमल भाई का मोबाइल चोरी हुआ है। तो यार ये जिसने चोरी किया है वो अगर मिल जाए किसी को तो RNN न्यूज़ के ऑफिस में आके ड्रॉप कर दे। हाँ जी, मेहरबानी होगी उसकी। लेकिन ये लेके जो गए हैं वो देंगे ना थोड़ी। सही बात। तो भाई हामिद यासीन मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे हम ये सवाल सबसे पहले मैं करूँगी, मेडिकल फील्ड से ये बिलोंग करते हैं। मेरी नज़र में मेडिकल फील्ड बड़ी टफ़ होती है। अगर हम एज अ डॉक्टर सोचें, एज अ मतलब मेडिकलिस्ट सोचें, तो क्या कहेंगे आप? लेबॉर्ट्री, मैं वैसे बेसिकली लेबॉर्ट्री का शोबा है मेरा, जिसमें हम ह्यूमन के जितने भी टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा। हाँ जी, मेरा बेसिकली वही शोबा है, तो इसलिए मेडिकल क्लिनिकल असिस्टेंट भी इसको कह सकते हैं। मोस्टली जो मेरा कोर्स है वो है लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन का, वो FSC बेस के ऊपर है। FSC बेस पे, ठीक हो गया। कोई अगर ज्वाइन करना चाहे तो क्या मतलब इसके प्रोसेस क्या होता है? ये मैट्रिक के बाद FSC करने के बाद इसका एडमिशन मिलता है। पहले तो मैट्रिक के बाद भी मिल जाता होता था, लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल वो कर दिया कि FSC के बाद ही ये डिप्लोमा कर सकते हैं आप। ओके हो गया। जी, ये 2 साल का है, वो लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन होता है, और MLT मेडिकल लेबॉर्ट्री। क्या ये गवर्नमेंट जॉब होती है या प्राइवेट? दोनों होती हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं आप, गवर्नमेंट भी कर सकते हैं जी। बेस्ट कौन सी होती है? बेस्ट तो गवर्नमेंट ही है, उसमें आपका एक टाइम काफ़ी बचत हो जाती है, सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा इसमें जी, काफ़ी बेहतर होता है उसमें। ठीक हो गया। और अगर ये इंटरेस्ट बेस पे होता है कि आपका पर्सनली इंटरेस्ट होना चाहिए इस फील्ड में आने का, या ये बाय मतलब प्रोफेशन मनी के हवाले से होता है, पैसे के हवाले से? अगर इसमें सोर्स ऑफ इनकम है? सोर्स ऑफ इनकम भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो लोगों की खिदमत इसमें बहुत ज़्यादा हमें मिलती है कि हम किसी की खिदमत कर सकें, उसका ख्याल रख सकें। वी कैन से इट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन राइट्स। जी बिल्कुल, यस। तो आपने क्या कभी किसी की बगैर मतलब पैसों के? वैसे तो डेफिनेटली की है। काफ़ी पूर पेशेंट हमारे पास आते हैं जो बिल्कुल वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फिर हमें पर्सनली अपने पॉकेट से उनकी हेल्प करनी होती है, बिल्कुल हर तरह से। तो करते हैं आप? जी बिल्कुल। यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन राइट्स। तो अगर ज़ाती ज़िंदगी पे बात करें तो ऐसे बहुत केसेस आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो
हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि और मैं ये कहती हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है तो आप इतनी इस्तात रखें, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज मैं जिस मुकाम पे पहुँचा हूँ, मैं मोस्टली पुअर पेशेंट की हेल्प करके यहाँ तक पहुँचा। उनकी दुआओं से, जो काफ़ी फीमेल्स आती हैं, उनके हस्बैंड नहीं होते हैं, किसी के कुछ नहीं होते, किसी के बेटे नहीं होते, कोई कमाने वाला नहीं होता, उनके लिए बहुत मसला होता है, फिर उनकी हेल्प करना ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या ये एनजीओ भी है इनमें? एनजीओ भी है, काफ़ी सारी हमारे सिटी में एनजीओज बनी हुई हैं, एक तो हैं, तो वो भी कर रही हैं माशाल्लाह, काफ़ी हद तक हेल्प आउट कर रही हैं उनको बहुत अच्छी तरह से। जी ओके हो गया भाई। खैर ये तो लाइफ का हिस्सा होता है, अच्छे बुरे लोग, गरीब अमीर मिलते रहते हैं, तो ये इंसान के खुद तक होता है कि वो कितनी हेल्प आउट करता है, कितना किसी के काम आता है। तो जब कोई किसी के काम आता है तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि यार मैंने इस जगह इस इंसान के लिए मैं काम आया हूँ, इस इंसान को मैंने हेल्प आउट किया था। तो कभी फैमिली में किसी ने प्राउड किया? फैमिली की क्या होती है? फैमिली में मुझे माशाल्लाह मेरी मदर हैं, वो मुझे काफ़ी इसी फील्ड में जब से मैं गया हूँ, उन्होंने हमेशा मुझे तरबियत दी है कि गरीब लोगों का आपने बहुत ख्याल रखना है, आपसे कम वाले को आपने हमेशा देखना है, ऊपर वाले को देखेंगे तो आप नाशुक्री वाले में आ जाएंगे। अपने से कम को देखेंगे तो आप कहेंगे कि शुक्र है मौला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस लेवल पे हूँ मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही है। सही बात। तो बिल्कुल ऐसा ही है, और ये पेरेंट्स की तरबियत होती है, इंसान किसी की हेल्प आउट करता है और ख़ुद एक अंदर से भी वो होते हैं ना, इंसान जागना चाहिए गरीबों के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। और ये बताएं फेवरेट डिश कौन सी है आपकी खाने में? फेवरेट डिश मेरी चिकन है। चिकन? मोस्टली मैं चिकन। अभी बकरा ईद गई थी तो मुझे लगता है घर का सारा चिकन आपने खाया होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है। तो गोश्त जाहिर सी बात है, आपको भी पता है, जो भी हिस्सा रखे हैं, जो भी अपनी कुर्बानी हो, वो तो दोपहर तक आता है, लेकिन बंदा नाश्ता किस चीज़ से करे? वो बंदा रात को इंतज़ाम करके रखे चिकन वगैरह। बारबेक्यू हुआ आपके घर में? बारबेक्यू भी बिल्कुल होती हैं, मेरी मिसेस माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। ये ऐसे ये ऑन स्क्रीन तारीफ कर रहे हैं या रियल में भी तारीफ? रियल में बिल्कुल डेफिनेटली, मैं तो रियल में सबके सामने भी कर देता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं। जो तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ की जाए, ज़्यादा बेहतर है। क्या बात है, बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जो तारीफ सुनते हैं। आपने की ना तो बड़ी खुशनसीब है कि आपने तारीफ कर रहे हैं लाइव। जी बिल्कुल ऐसे। तो भाई हमें भी खाने को मिलेगा कभी उनके हाथ का? बिल्कुल आप आए हमारे पास, आपकी बहुत भरपूर खिदमत करेंगे। रहीमिया खाना है? रहीमिया खाना। इतनी दूर कैसे आए? अब आपको कराची में सब कुछ नहीं मिल सकता। कराची में ये तो है, लेकिन आपको पता है बेसिकली मैं भी आपके एरिया से बिलोंग की, नज़दीक आसपास से ही करती हूँ। अच्छा किस मैं करती हूँ उबाड़ो, कमुशे। अच्छा। और शरीफ है ना, उससे मेरा 1 घंटे का सफ़र है घर का। ठीक। तो मैं आऊँगी इंशाल्लाह आपके पास। मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर आइएगा, बता के आइएगा ताकि हम इंतज़ाम कर सकें। इंशाल्लाह ये तारा रारा शो मैं सोच रही हूँ एक रहीम यार खान में भी हम करें। बिल्कुल डेफिनेटली करें, आ जाएं, आपको मोस्ट वेलकम करते हैं हम रहीम यार खान में। बस इंशाल्लाह डन है। अभी लाइव शो में मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन कमिटमेंट ज़रूर करूँगी, आऊँगी ज़रूर। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कहना चाहिए, अल्लाह पाक फिर ज़रूर वो बना लें। हमारी जो इंशाल्लाह होती है ना वो पूरी नहीं होती, इसीलिए हम जो है इंशाल्लाह, खैर इंशाल्लाह बिल्कुल कहना चाहिए। तो भाई ये तो स्टडी की बात थी, मेडिकल फील्ड की, लेबॉर्ट्री की, लोगों की खिदमत की, काफ़ी बातचीत हुई। अगर मैं बात करूँ थोड़ी, हम सोशल साइड पर अगर आएँ तो सोशल साइड में आजकल टिकटॉक बड़ा चल रहा है, जो कि आपको पता है मेरे शो पे तकरीबन टिकटॉकर्स आते हैं, तो मैं उनको प्रमोट भी करती हूँ, फेमस आर्टिस्ट भी आते हैं। तो क्या इस ऐप के बारे में आप, मेरा पूछना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि मेरा शो थोड़ा इसी पर मैं कहती हूँ डिपेंडेड है। तो क्या कहेंगे आप? टिकटॉक का मुझे ख़ास वैसे कोई शौक़ नहीं है, बस ऐसी छोटी मोटी वीडियोस घर में खुद बना के एक दूसरे को दिखा के उसी में हम खुश हो लेते हैं। ज़्यादा फेमस जस्ट फॉर स्टेटस कि इस टाइम हम कहाँ पे हैं, किस लोकेशन पे हैं, जस्ट फॉर इट। कभी कोई टिकटॉकर, मतलब टिकटॉक डेफिनेटली इंस्टॉल होगी आपको और देखते होंगे वीडियोस? फेवरेट टिकटॉकर? सारी वीडियोस देखते हैं, अक्सर टाइम भी उस पर, फ्री टाइम उसी पे हमारा स्पेंड होता है। फेवरेट टिकटॉकर है कोई आपकी? अभी तक तो कोई ख़ास नहीं है। बॉयज़ में वो है, क्या नाम है उसका, नबील नाम है कोई लड़के का, मुझे शायद नबील। बिल्कुल उर्दू टिकटॉक्स बनाते हैं। बिल्कुल हाँ, वो हेल्दी सा है एग्जैक्टली। वो बहुत अच्छा हमारा समझे कोलीग भी है और मीडिया फील्ड में भी काफ़ी मेरा उनसे अच्छा टर्म्स भी हैं। नबील अच्छा टिकटॉकर है नो डाउट। और सिंगर्स की अगर हम बात करें तो सिंगर्स में आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर है जी आतिफ असलम। आतिफ असलम जी। अच्छा जी। और गर्ल्स में?
गर्ल्स में वो गुल पंडरा जो है मेरे ख्याल पश्तो की पश्तो गुलपन, हाँ हाँ, इस हमने तरह तो का नाम ही बेचारी का अगर वो कोई कहीं से ये शो जाए तो भाई हमें नाम थोड़ा गुल पंडरा नाम है, पता नहीं इस तरह का कुछ पर नाम वो है उनका। लाडशा पे खबर हाँ, जिसके सॉन्ग है, बिल्कुल, same बिल्कुल उस song। अच्छी सिंगर है। हाँ जी। और अगर हम बात करें अपनी सिंध की सिंगर्स की, सिंध की सिंगर के मुझे किसी के नाम कभी अभी तक मालूम तो नहीं है। और फेवरेट गेम्स आपकी कौन सी हैं? फेवरेट गेम्स जब हम छोटे हुआ करते टेकन 3 वगैरह खेला करते थे। अच्छा। उसके बाद तो फिर GTA CD कोई गेम नहीं, ऐसा ना IJ खेली है ना GTA Vice City, पता तो है PUBG? लेकिन PUBG तो बिल्कुल आई हेट दिस ओके। जी। PUBG लवर्स बहुत हैं आजकल हमारे एरिया में भी और सोशल लाइफ में भी देखा जाए। जिसको मैं पूछूं हम PUBG खेलते हैं और वो इधर पकड़ो इधर मारो, मेरे घर में भी भाइयों का ये सीन होता है। PUBG की वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ है, फैमिलीज़ में ख़ास तौर पे। बच्चे घर के काम नहीं करते हैं, बस वो कहते हैं PUBG खेलें, काम ना करें, हमें कोई और काम ना हो, बस हम यही करते रहें, स्टडी भी ना हो। इस मामले में कुछ ठीक भी है कुछ नहीं भी है, किसी को नुकसान है किसी को फ़ायदा है। बस फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह बिजनेस का है अपना बिजनेस? जी बिल्कुल। किस प्रॉपर्टी चीज़ का? प्रॉपर्टी इंशाल्लाह, हाँ जी। अच्छा बिजनेस है जी बिल्कुल। तो भाई आज हमारे साथ मौजूद थे हामिद यासीन और रहीम यार खान से तशरीफ़ लेकर आए थे। रहीम यार खान वालों को तारा रारा का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सलाम। और ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें, मेरी दुआ है और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। आप जब रहीम यार खान जाएं, अभी तो मैं कैमरे से मैसेज दे रही हूँ, वहाँ जाके आपने जो है ना कहते हैं ना मस्जिद में ऐलान करना है कि तारा को सब दुआ में याद रखें और तारा रारा का शो देखना नहीं भूलें। मैं आती हूँ आप सबके लिए, आप सबको हंसाती हूँ और आप सबसे मुझे बड़ा प्यार है क्योंकि मैं हूँ ही आप सबसे, आप लोगों से हूँ कि आप लोग प्यार करते हैं। तो आपको भी मेरी दावत है, अदा आप आएँ मेरे घर पर आएँ। आप जो है रहीम यार खान वैसे भी बताया अकमल साहब के बड़े करीबी हैं, प्रोड्यूसर साहब। वो हमारे बहुत करीब हैं, उनका भी मुझे पता चला था, वो खानपुर में रहते हैं। अच्छा जी जी, वो हमारे बिल्कुल करीब ही हैं। तो अकमल, और मैं बस जाते जाते ये भी कहूँगी कि अकमल भाई का कल जो हादसा हुआ है, आप कायद-ए-आज़म के मज़ार पे वो बेचारे लेके गए हुए थे, जी जी। तो उनका मोबाइल चोरी हुआ, आपने नहीं कुछ, आपको अफसोस हुआ? बिल्कुल अफसोस हुआ, हम तो वहाँ काफ़ी आपका नहीं हुआ? आपकी जेब नहीं कुतरी? मेरा CV पे मोबाइल गिर गया था उधर CV पे, तो वो बड़ी मुश्किल से मिला था। जब वो मिल गया तो अकमल भाई की बहुत मेहरबानी, उन्होंने बना के दिया, वो उसको काफ़ी हेल्प आउट किया उन्होंने मेरी। अच्छा, तो मोबाइल पानी में गिर गया था? पानी में गिर गया था मेरा। अरे पानी में गिरने के बाद भी मिला है? बिल्कुल मिला भी है और सही भी हो गया, इस टाइम मेरी पॉकेट में है। दिखाइएगा कैमरे में, हम देखें ये कौन सा मशहूर हो जाएगा। अरे ये फ़ोन, अच्छा ये गिरा है, 2 मिनट मुझे मिला भी नहीं है, पानी की वजह से काफ़ी पानी आ गया था, तो उसके बाद ये मुझे मिला था और अकमल भाई की मेहरबानी से ये दोबारा मुझे। क्या आप सब लोगों ने ये सोचा हुआ था कि सब अपने फ़ोन गुम करेंगे? नहीं, ऐसा सोचता कोई भी नहीं है, कौन अपना नुकसान सोचता है, कोई भी नहीं सोचता, लेकिन ये किस्मत में होता है, किसी का हो जाता है फिर दोबारा उसको मिल जाता असल में ये आपको पता है क्यों मिला है फ़ोन? कराची वालों को पता था कि ये रहीम यार खान के कराची के मेहमान हैं, तो हम इनको दे देते हैं, इनके साथ नुकसान नहीं करते। अब अकमल भाई कराची के रह गए ना, तो इनको बोला ये भाई कराची का, इसका हम नुकसान चाहेंगे। ये तो है, लेकिन तो ये देखें कराची वालों का ये प्यार था, आपको फ़ोन मिल गया, नहीं तो कौन गुमी हुई चीज़ कहाँ मिलती है। चलो ये तो शुक्र है कराची वाले मेहमानों का ख्याल रखते हैं, नहीं तो हमारा भी नुकसान हो जाना था। ये भी है। तो भाई आज हमारा क्या कोई मैसेज देंगे आप? किस हवाले से मैसेज? मेरे शो के हवाले से, आप मेरे शो पर माशाल्लाह काफ़ी आपका सुना है मैंने, चैनल के बारे में बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ के जो सीनियर हैं रियाज साहब और अकमल भाई भी हैं, माशाल्लाह आपका काफ़ी नाम सुना है, तो अल्लाह पाक इस चैनल को गलती से सुना होगा। ओके चलो गलती से सुना तो है। अल्लाह पाक इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करें, आप लोगों को खुश दें, खुशियाँ दें, इस चैनल की रैंकिंग बढ़ाएं, अल्लाह पाक इनको, आपको भी खुशियाँ दें, आपके घर वालों को, आपके सबको। थैंक यू सो मच। बस ऐसी दुआ में याद रखें, प्यार करें। तो नाजरीन, जी हाँ बिल्कुल, हामिद यासीन हमारे साथ मौजूद थे। टैलेंट की बात करें तो टैलेंट की कोई कमी नहीं, और अगर बात करें फ्यूचर प्लान्स की तो बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी में इनका एक्सपीरियंस है, फ्यूचर का थोड़ा बहुत है, प्रॉपर्टी का भी है,
वैसे जॉब तो फिर already ज्वाइन है करना चाहिए आपके बिजनेस में आपके साथ। मोस्ट बिल्कुल, आ वेलकम। जाएं, बिल्कुल आ जाएं। ओके भाई, मोस्ट वेलकम है। और ये मैं कमिटमेंट कर रही हूँ, रहीम यार खान आऊँगी तो मैं, आपने अपनी वाइफ की खानों की तारीफ़ की है तो मैं आके ज़रूर खाऊंगी। बिल्कुल, आप खाएंगी तो आप वहीं की रह जाएंगी। नहीं, वहाँ की नहीं रहना। आई लव कराची। कराची सिटी ऑफ लाइट, वही कहते हैं रोशनियों का शहर है, तो मुझे कराची ही रहना है, कराची में ही मरना है, यही समझ लें। तो खैर इंशाल्लाह आएंगे रहीम यार खान वालों के पास भी। तो गाइज़ अपना रखें बहुत सारा ख्याल, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, नए टैलेंट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।